महागठबंधन इसे मान रहा है अपनी जीत। और के पाठक का एक और नया फरमान, स्कूल के टाइम में नहीं खुलेंगे कोचिंग सेंटर। वहीं दूसरी फरमान यह जारी किया गया है कि गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाए जाएंगे शिक्षक। वहीं जातीय जनगणना में शिक्षकों के लगाने में बरती जाएगी सावधानी। और वहीं पूरे सूबे में खराब शौचालय वाले स्कूलों की बन रही है सूची, मांगा गया है रिपोर्ट। और वहीं एसटीपी के साफ पानी का भी खेती में इस्तेमाल करने की सलाह। पहाड़ी क्षेत्र के नीचे पानी इकट्ठा किया जाए, नीतीश कुमार। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपाले से। तो बिहार समाचार में हम पहली खबर ले रहे हैं कि हाई कोर्ट में जातीय सर्वे के खिलाफ दायर सभी पीआईएल खारिज कर दिया गया है। हाई कोर्ट ने कहा सरकार की दलील सही है, बिहार में जारी रहेगा जाति आधारित सर्वे। हाई कोर्ट के आदेश के तुरंत बाद सरकार का आदेश, सभी डीएम प्राथमिकता पर जातीय सर्वे कराएं। और चीफ जस्टिस केवी चंद्रन व जस्टिस पार्थशास्त्री ने क्या कहा है, थोड़ी सुन लीजिए। तमाम प्रयासों के बावजूद सामाजिक ताने बाने में जाति एक वास्तविकता बनी हुई है, इसे अलग नहीं किया जा सकता है। जाति को न दरकिनार कर सकते हैं ना इसके अचानक खत्म होने के बारे में सोचा जा सकता है। चीफ जस्टिस का यह टिप्पणी है। और सेंसस और सर्वे में अंतर है, किसी के मौलिक अधिकार का हनन नहीं हुआ है, सर्वे निजता का अधिकार का उल्लंघन नहीं है। और पूरा मामला यह था कि गत 4 मई को मुख्य न्यायाधीश कृष्णनंदन विनोद चंद्रन तथा न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने राज्य में चल रहे जातीय आधारित जनगणना पर अंतरिम रोक लगा दी थी। तब सरकार ने एक अर्जी देकर कहा कि मामले पर 3 जुलाई के पहले ही सुनवाई कर निष्पादित कर दिया जाए, लेकिन कोर्ट ने इस अनुरोध को नहीं माना। तब सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। फिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर हाई कोर्ट में 3 से 7 जुलाई तक सुनवाई हुई है। हालांकि एक तरफ इस जातीय जनगणना पर से रोक हटने से जदयू अपनी जीत बता रही है, भाजपा सहित अन्य दलों पर तंज कस रहे हैं, तो भाजपा बचाव की मुद्रा में है। राजद अध्यक्ष दिल्ली गए, लालू ने कहा जातीय जनगणना पर फैसला बिहार की जनता की जीत है। वहीं जगदानंद ने कहा जातीय जनगणना पर फैसले से न्याय व्यवस्था के प्रति आस्था बढ़ी है। वहीं राजीव रंजन बोले हाई कोर्ट की मुहर से बीजेपी की कुत्सित राजनीति का पर्दाफाश हो गया है। वहीं बिहार में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए 30.16 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 को भी मंजूरी मिली है। कैबिनेट में कई फैसले लिए गए हैं। गया में कम सिंचाई वाले मोटे अनाज का उत्कृष्ट केंद्र बनेगा। नवादा शहर के लोग भी इसी वर्ष अक्टूबर तक गंगा जल पीने लगेंगे। तो कैबिनेट की मीटिंग में कई फैसले लिए गए हैं। वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने गृह मंत्री से मुलाकात की। मुहर्रम के दंगों में भाजपा कार्यकर्ताओं को फंसाने की शिकायत किया है। वहीं आखिरकार 26 दिनों बाद शिक्षा मंत्री का कार्यालय पहुंच चुके हैं। बिहार के लिए अच्छी खबर है। हालांकि के पाठक और शिक्षा मंत्री के बीच जो तनातनी चल रही थी, उस पर अब विराम लगाने की कवायद शुरू हो गई है। मगध विश्वविद्यालय के पूर्व विश्व के खिलाफ राजभवन ने 4 माह बाद दी अभियोजन की स्वीकृति। पीसी एक्ट के 3 माह में अभियोजन की मंजूरी का प्रावधान, इसके बिना चार्जशीट पर संज्ञान नहीं, अब चलेगा ट्रायल। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम नागफांस धीरे धीरे और कसेगा। चार्जशीट में 10 गुनी अधिक संपत्ति की विवरण दिया गया है। वहीं राज्य भर में आज से अच्छी बारिश के आसार हैं। टर्फ लाइन बिहार के ऊपर से गुजर रही है। मानसून टर्फ लाइन बिहार के दरभंगा के ऊपर से गुजर रही है। इस वजह से बिहार में अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। किसान टकटकी लगाए आसमान की ओर
देख रहे हैं। और धान का कटोरा कहे जाने वाले औरंगाबाद रोहतास सासाराम में भी अभी धान की रुपाई बाकी है। अच्छी बारिश होने के बाद 15 अगस्त तक धान की रुपाई हो जानी चाहिए। और वहीं वैशाली में वैशाली बिहार के वैशाली में एक्सिस बैंक से 12 मिनट में 98 लाख रुपए की लूट हो गई। 5 की संख्या में बाइक सवार अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। बैंक में घुसते ही अपराधियों ने पिस्टन तान दी और अगर आंखों देखी बात करें तो पिस्टन दिखा बोल्ट खुलवाया, पैसे ले गए। लापरवाही यह रही कि शाखा में कोई भी सशस्त्र सुरक्षाकर्मी उपलब्ध नहीं था। और इधर महाराष्ट्र में समृद्धि एक्सप्रेसवे पर हादसा, 700 टन का गाटर लॉन्चर गिरा, 10 मजदूर समेत 20 की मौत हो गई है। और सृजन घोटाला में सुप्रीम कोर्ट से राहत, एक आरोपी 3 साल तो अन्य 1.5 साल से जेल में थे। सृजन महिला सहयोग समिति के चेयरमैन समेत 3 को मिली जमानत। और शिक्षा विभाग ने सभी डीएम को लिखा है पत्र, आदेश जारी किया है। अब शिक्षकों की गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्ति नहीं होगी। शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। पहले से जिले में जो भी शिक्षक गैर शैक्षणिक कार्य में प्रतिनियुक्त हैं उनकी प्रतिनियुक्ति खत्म होगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने सभी डीएम को पत्र भेजा है। तो शिक्षकों को और एक पत्र और जारी किया है के पाठक का कि अगर जातीय जनगणना में शिक्षकों को लगाने में थोड़ा सा ध्यान बरता जाए, ऐसा नहीं कि एक विद्यालय के अधिक शिक्षक लगा दिए जाए जिससे पढ़ाई पठन पाठन बाधित हो। तो सभी डीएम को पत्र लिखा गया है कि शिक्षण कार्य को बाधित नहीं करते हुए ही जातीय जनगणना में शिक्षकों को लगाया जाए। और जातीय जनगणना के अलावा किसी भी कार्यालय में या किसी भी गैर शैक्षणिक कार्य में शिक्षकों को नहीं लगाया जाए। IBPS प्रोबेशनरी ऑफिसर्स के सिर्फ 3049 पद, 7 साल में सबसे कम वैकेंसी आई है। और वहीं जैविक बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा संशोधन नियमावली 2030 की मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट का बहुत बड़ा फैसला है। और वहीं बिहार में पंचायती राज विभाग बिल्कुल सुस्त पड़ा हुआ है। पंचायती राज विभाग के जो मंत्री हैं मुरारी प्रसाद गौतम जी, वार्ड सदस्यों, मुखिया जो भी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जनप्रतिनिधि हैं, उनकी कोई खोज खबर नहीं ले रहे हैं। विभाग के उदासीनता के कारण गांव का विकास रुका हुआ है, जिसके कारण वार्ड सदस्यों और सरपंचों और पंच में बहुत ही असंतोष व्याप्त है। और खास करके जो ग्राम कचहरी के सचिव हैं और वार्ड सचिव हैं, इनमें भी आक्रोश व्याप्त है। और हो सकता है इस चुनाव से पहले एक ग्राम पंचायत और ग्राम कचहरी के जो त्रिस्तरीय व्यवस्था में जनप्रतिनिधि हैं, उनके सचिव हैं, बड़ा आंदोलन कर सकते हैं। वहीं बिहार से खबर आ रही है, मालगाड़ी का कपलिंग खुला, 2 डब्बे को छोड़कर आगे बढ़ गई ट्रेन। गार्ड ने दी सूचना, टला हादसा। झाझा गिद्धौर रेलखंड पर 35 मिनट तक परिवहन बाधित, खड़ी रही टाटा नगर दानापुर एक्सप्रेस। और वहीं किशनगंज से खबर आ रही है, 9वीं की परीक्षा देकर लौट रही 3 छात्रा को ट्रक में रौंदा, 1 की मौत हो गई है। और वहीं बहुत बड़ी खबर, पृथ्वी की कक्षा छोड़ चांद की ओर बढ़ा चंद्रयान-3। चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा को छोड़कर चांद की ओर बढ़ चुका है। अब अगले 21 दिनों में चांद के कक्षा में, चांद के सतह पर यह लैंडर लैंड कर जाएगा। तो वैसे भी इसरो का पूरे विश्व में झंडा गड़ा हुआ है, अब यह झंडा और बुलंद हो जाएगा। और विधेयक संविधान का उल्लंघन है, कांग्रेस बिल का विरोध, राजनीति से प्रेरित शाह, अमित शाह का बयान है। दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा है बिल पेश पर हंगामा। अब मूसेवाला हत्याकांड के आरोपी सचिन बिश्नोई को 10 दिन को रिमांड पर लिया गया है। और पार्टी टूटने के बाद पहली बार मोदी के साथ मंच पर आए शरद व अजीत पवार। और गर्मी से निपटने के लिए कंपनियां कूल वेट पंखे वाले बेबी कैरियर बना रही है। अमेरिका यूरोप में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी से जीना हुआ है मुहाल। सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका और यूरोप में भी गर्मी
पड़ रही है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जिसे आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।